हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन प्रोग्रामिंग सक्सेस। मैं संजीव स्वागत करता हूं आप सभी का सी प्रोग्रामिंग के कोर्स। तो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं लेक्चर 13 का पार्ट 5, जो कि हमारा फाइनल पार्ट है फंक्शन टॉपिक के अंदर, जिसमें हम सीखेंगे रिकर्शन। व्हाट इज रिकर्शन? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज रिकर्शन। रिकर्शन क्या होता है? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन, यानी एक फंक्शन खुद से ही खुद को कॉल करे तो उसे हम रिकर्शन कहते हैं। इसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये आपका एक छोटा सा एग्जांपल है, प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने एक रिकर्शन नाम का फंक्शन बनाया है और जो खुद को ही कॉल कर रहा है। ये देखिए, ये खुद को ही दोबारा से कॉल फंक्शन का दोबारा से रिकर्शन फंक्शन खुद ही को कॉल कर रहा है, तो उसी को हम रिकर्शन कहते हैं। अब ये प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो ये आपका प्रोग्राम है और ये आपका मेन फंक्शन का बॉडी है और ये आपका रिकर्शन का बॉडी है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने स्टार्ट होगा उसको एक रैम में जगह मिलेगी। ये रैम है आपका, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर आपके रैम मेमोरी के अंदर आपको जगह मिल चुकी है आपके प्रोग्राम को। और सबसे पहले होगा क्या, आपका मेन फंक्शन चलेगा और मेन फंक्शन को एक जगह मिल जाएगी रैम के अंदर। तो ये आपका रैम के अंदर मेन फंक्शन को जगह मिल गई। और जैसे ही देखिए यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर टाइप के ए और फैक्ट नाम का दो वेरिएबल के लिए जगह मिलेगी। ए और फैक्ट नाम का दो वेरिएबल बन चुके हैं हमारे मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, यूजर से जो हम डेटा लेंगे, तो दोस्तों जो हम यूजर से डेटा लेंगे, मान लीजिए यूजर ने हमको नंबर 3 दिया है, हमने 3 दिया है हमें यूजर ने, और 3 को हमने किसमें असाइन कर दिया, ए वेरिएबल के अंदर। तो ए वेरिएबल की जगह हमारे पास क्या मिल गया, 3। ए की वैल्यू क्या आ गई, 3। ओके, अब हमारे पास रिकर्शन करेंगे, रिकर्शन फंक्शन को हमने कॉल कराया। ये देखिए, रिकर्शन फंक्शन ने जैसे ही कॉल कराया तो क्या होगा, हमारा रिकर्शन फंक्शन चलेगा और रिकर्शन फंक्शन को हमारे रैम में एक जगह मिल जाएगी। तो ये हमारा रिकर्शन फंक्शन चला और एक्स में, यानी कि हमने जो ए वैल्यू पास किया था वो किस में चला गया, एक्स के अंदर चला गया। और रिकर्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे देखिए रिकर्शन के अंदर क्या हो रहा है, इंटीजर टाइप का एफ वेरिएबल का वैल्यू बनेगा। ठीक है, ये देखिए एक्स और एफ का दो वेरिएबल के लिए जगह मिलेगी। और x में तो पहले से ही 3 है क्योंकि हमारा a हमने पास किया और a में जो वैल्यू था वही x के अंदर कॉपी हो चुका है। तो x में हमारा 3 है, ओके। और यहाँ पे दो कंडीशन लिखे गए हैं। पहला, इफ x इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू अगर 1 होती है तो रिटर्न करेगा 1, नहीं तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट चलेगा। क्या चलेगा, f के अंदर आना चाहिए x में जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई होना चाहिए जो रिकर्शन फंक्शन रिटर्न करेगा। और रिकर्शन फंक्शन दोबारा से यहाँ पे चलता है और रिकर्शन फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे दोबारा से खुद को ही कॉल कराता है और इस बार पैरेंथेसिस में क्या पास करता है, x माइनस 1, यानी कि x की जो वैल्यू है उसमें a 1 की 1 माइनस कर देता है और वो वैल्यू पास कर देता है रिकर्शन फंक्शन के अंदर। और जैसे ये फंक्शन, ये वाला स्टेटमेंट चलता है, दोबारा से एक मेमोरी मिलती है हमारे रैम के अंदर रिकर्शन फंक्शन को, पर इस बार x माइनस 1, यानी x की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। ठीक है, और दोबारा से वही हमारा कंडीशन है फंक्शन के अंदर, अगर x की वैल्यू 1 है तो रिटर्न करेगा 1, नहीं तो दोबारा से यही वाला चल जाएगा स्टेटमेंट। इसमें दोबारा से x माइनस 1, यानी कि इस बार जो x की वैल्यू है उसमें दोबारा से 1 माइनस हो जाएगा और रिकर्शन फंक्शन दोबारा से कॉल हो जाएगा। इस बार क्या होगा, दोबारा कॉल होगा हमारा रिकर्शन फंक्शन, पर इस बार x की वैल्यू 1 होने के कारण हमारा पहला स्टेटमेंट चलेगा, ना कि दूसरा स्टेटमेंट चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ चुकी है और यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो चुका है। कंडीशन ट्रू होने के कारण ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न कर देगा। जो फंक्शन आपका रिकर्शन फंक्शन है 1 रिटर्न कर देगा। और 1 कहाँ रिटर्न होकर जाएगा, जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ है। तो ये फंक्शन कॉल हुआ था इस वाले फंक्शन में से, तो ये फंक्शन 1 रिटर्न कर देगा यहाँ पे, यानी कि रिकर्शन पैरेंथेसिस के अंदर x माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो x में जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, यानी कि x में 2 है और 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2, और f के अंदर क्या असाइन होगा, 2 असाइन होगा। तो मैं यहाँ पे 2 असाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2 असाइन हो गया। और यहाँ से जो फंक्शन है रिटर्न कर देगा दोबारा से f की वैल्यू, यहाँ से रिटर्न करेगा, यानी कि 2 रिटर्न करेगा। तो 2 रिटर्न करके कहाँ चला जाएगा, जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ है। ये फंक्शन कॉल हुआ था इस वाले फंक्शन में से, तो इस फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे इस वाले रिकर्शन की जगह आ जाएगा हमारे क्या, 2 की वैल्यू। तो 2 और मल्टीप्लाई यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 मल्टीप्लाई 2 तो आ जाएगा किस में असाइन होगा, f में असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू 6, ठीक है। और ये 6 वैल्यू रिटर्न कहाँ कर देगा, जहां से ये फाइनली कॉल हुआ मेन फंक्शन में से हमारा रिकर्शन फंक्शन। तो यहाँ पे फैक्ट के अंदर क्या आ जाएगा हमारा
6 यानी कि f की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो फैक्ट के अंदर हमारा 6 आ गया और 6 को हम प्रिंट करा देंगे। तो हमारा 3 का फैक्टोरियल क्या है? 6 है। 3 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 3 से लेकर के 1 तक जितने भी टर्म आ रहे हैं बीच में सभी को मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका फैक्टोरियल हो गया। तो ठीक है, तो 3 का फैक्टोरियल क्या है? 6। इस तरीके से आपका प्रोग्राम काम करता है। चलिए इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। सभी लोग अपना देवसी प्लस प्लस ऑन कर लीजिए। मैं इसे हटा देता हूं यहां से। सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कराएंगे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h। इसके बाद हम मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन बनाएंगे उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे? इन टाइप का फैक्ट और हम ए नाम का, यहाँ पे मैं नम लिख देता हूँ, यूजर से इनपुट कराएंगे और हम नम वेरिएबल के अंदर असाइन कर देंगे। तो यूजर से इनपुट कराने के लिए मुझे प्रिंटफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा ताकि स्क्रीन के ऊपर शो हो जाए एंटर अ नंबर। यूजर से हम एक नंबर लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्कैनफ का यूज करेंगे और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के यूज करके नम वेरिएबल का अंदर हम असाइन करेंगे जो भी यूजर एंटर करेगा। ओके, अब दोस्तों हम यहाँ पे रिकर्शन फंक्शन को कॉल कराएंगे। REC रिकर्शन नाम से मैंने रख रखा है। यहाँ पे मैं फैक्ट के अंदर असाइन कराना चाहूंगा जो भी रिकर्शन फंक्शन मुझे रिटर्न में देगा REC, और इसके अंदर मैं पास करूंगा नम वेरिएबल का वैल्यू। ओके, और हमेशा मैंने यह बताया था आपको फंक्शन कॉल करने से पहले या फिर यूज करने से पहले हमेशा फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता, डिक्लेयर करना पड़ता। तो मैं इसे डिक्लेयर कर देता हूँ पहले, इसी के अंदर डिक्लेयर कर देता हूँ। रिटर्न टाइप है इंट एंड फंक्शन का नाम है REC। पैरेंथेसिस के अंदर मैं एक ही आर्गुमेंट ले रहा हूँ इसलिए मैं इंट लिखा। ये आपका हो गया डिक्लेयर, फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, ये आपका फंक्शन डिक्लेयर हो गया। अब फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इंटीजर टाइप यानी कि रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, और इंटीजर टाइप का मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बॉडी बनाते हैं फंक्शन का। इसके अंदर जो भी हमारा पैरामीटर में आया है, x के अंदर जो भी हमारा आया है उसको हम यूज करेंगे एज ए फैक्टोरियल निकालने का। तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे। उससे पहले हम इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे, टेम्प वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखेंगे, इफ x इक्वल टू 1, सॉरी 1, अगर 1 होगा तो रिटर्न करना है 1, ठीक है। नहीं होगा तो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा हमारा कंट्रोल, और यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट होगा। टेम्प के अंदर आएगा हमारा असाइन होगा, x में जो भी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? जो भी हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा रिकर्शन फंक्शन, इसमें हम x-1 यानी कि हमारे जो पैरामीटर में जो वैल्यू हमारा पास किया गया मेन फंक्शन में से उसमें 1 डिक्रीज कर देंगे और उसे दोबारा से फंक्शन को कॉल करा देंगे, रिकर्शन फंक्शन को ही। ओके, और ये हमारा एल्स का पार्ट खत्म। उसके बाद लास्ट में हमारा क्या होगा? रिटर्न कर देगा हमारा टेम्प फंक्शन, ठीक है। टेम्प वेरिएबल को रिटर्न करेगा हमारा फंक्शन, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम बनकर रेडी हो चुका है। एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट मेन्यू में आइए और रन कंपाइल कीजिए। जैसे आप रन और कंपाइल करेंगे आपका विदाउट एरर, विदाउट वार्निंग, 0 एरर और 0 वार्निंग आएगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखिए मैं जूम कर दिया आपके लिए। ये देखिए कोई भी नंबर एंटर कीजिए, फैक्टोरियल जिसका निकालने, जैसे मैंने अभी बताया था 3 का फैक्टोरियल क्या तो 6 होता है, उसी को करके देख लेते हैं। मैं 3 एंटर करता हूँ और 3 का फैक्टोरियल देखते क्या निकलता है। यहाँ पे कुछ भी प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने एक चीज नहीं लिखा यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर। प्रोग्राम के अंदर मैंने प्रिंटफ का स्टेटमेंट लिखा ही नहीं जो कि प्रिंट करेगा फैक्टोरियल का वैल्यू, प्रिंटफ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा फैक्टोरियल ऑफ %d इज %t, यानी कि पहले %d की जगह हम क्या प्रिंट कराएंगे स्क्रीन के ऊपर? नम वेरिएबल की वैल्यू, और दूसरे %d की जगह हम यूज करेंगे फैक्टोरियल का वैल्यू प्रिंट कराने के लिए। ओके, अब इसे कंपाइल रन करते हैं, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही होगा। अब ये देखिए दोस्तों,
एंटर नंबर, मैं 3 एंटर करता हूँ और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, ये देखिए फैक्टोरियल ऑफ 3 6 आया। आप चाहे तो और भी किसी नंबर का फैक्टोरियल निकाल करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 4 20, 20 मल्टीप्लाई 3 60, 60 मल्टीप्लाई 2 120, यानी कि 5 का फैक्टोरियल होता है 120। तो दोस्तों अब मैं 5 का फैक्टोरियल आपको निकाल करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से निकलेगा। एग्जीक्यूट में जाइए, क्योंकि आपने एक बार कंपाइल कर चुके हैं इसलिए दोबारा से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे रन कर सकते हैं। मैं इसे रन करता हूँ, ये देखिए आपका प्रोग्राम रन हो चुका है। ये देखिए अब यहाँ पे मैं 5 एंटर करता हूँ, 5 एंटर करने के बाद मैं एंटर जैसे प्रेस कर तो आपका फैक्टोरियल निकल के आ जाता है। 5 का फैक्टोरियल क्या है, 120, ठीक है, 125 का, ठीक है। इस तरीके से आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम काम कर रहा है, समझ गया आप। इस तरीके से आपका फंक्शन रिकर्शन काम करता है। ओके फ्रेंड, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होते मिल जाएगी। और अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।